मेरे घर वालों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी, और जब भी मैं ये बनाती हूँ तो आप यकीन करें कि ये एक ही टाइम में चट हो जाती है। क्योंकि ये भुना गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने घर वालों की मोस्ट फेवरेट भुने गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही कमाल का लगता है। तो जनाब, आज की रेसिपी है मज़ेदार से भुने गोश्त की। तो वीडियो को अगर लाजमी एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया था। तो ये मैंने बीफ का गोश्त लिया था, आप मटन का गोश्त भी इसकी जगह ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कट करके शामिल कर दी थी। 2 चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। साथ ही मैंने ये कुछ गरम मसाले शामिल किए थे, जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और 2 मैंने सब्ज़ इलायची भी इसमें शामिल की थी। साथ ही मैंने 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें शामिल की थी। कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल किया था। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल की थी हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया भी इसमें शामिल किया था। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था हाफ़ टीस्पून के करीब नमक। तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की थी पिसी हुई काली मिर्चें, और 1 कप के करीब मैंने इसमें पहले पानी शामिल किया था। और साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी टमाटर। तो हम टमाटरों को भी इसके साथ ही पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। और साथ ही मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिया था 2 गिलास पानी, और 2 गिलास पानी के साथ हम इसको पकाएंगे। तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो उसमें आप पानी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ अच्छे तरीके से सारे मसालों को हम पहले मिक्स कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि अच्छे से मसाले हमारे मिक्स हो जाएं। उसके बाद अब हमने इसको ढक कर पकाना है, और इतना पकाना है कि गोश्त हमारा खूब अच्छे तरीके से गल जाए। तो अगर आपका गोश्त बीफ का है या फिर आपका गोश्त मटन का है तो आप उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कीजिएगा, क्योंकि गोश्त आपका खूब अच्छे से गल जाए। बस आपने इतना इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ खोला गया था तो मैंने इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो 40 से 50 मिनट तक मैंने इसको पकाया था। तो 40 से 50 मिनट बाद गोश्त मेरा खूब अच्छे तरीके से गल गया था, क्योंकि ये जो भुना गोश्त है इसमें आपका जो गोश्त है वो खूब अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। जब भी जो इसका फ्लेवर है वो तभी मज़े का आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका था और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी मौजूद था। तो साथ साथ हम चमचा चलाते रहेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर देंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। और साथ साथ चमचा चलाने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल, क्योंकि मैंने ऑयल इसके अंदर पकते हुए शामिल नहीं किया था। तो बाज़ लोग ऑयल इसके अंदर पकते हुए शामिल करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऑयल लास्ट में शामिल करती हूँ। उससे ये होता है कि हमारा मसाला जो है वो ऑयल बिल्कुल जब्स नहीं करता, और बस आप इसको लास्ट में शामिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर मेरा अपना तरीका है। तो मैं इसके अंदर गोश्त को पकने के बाद हम इसमें ऑयल शामिल करते हैं। तो यहाँ पर बस हमारा गोश्त भुन रहा था, साथ साथ मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। तो 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया था, और ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको और मज़ीद पकाएंगे। और बाज़ लोगों को जो स्टू होता है या जो भुना गोश्त होता है उसके अंदर उनको प्याज थोड़ी साबुत साबुत पसंद है, लेकिन मैं जो है स्टू को बहुत अच्छे से पकाती हूँ ताकि उसका जो मसाला है वो खूब अच्छे तरीके से भुन जाए और उसमें प्याज बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो अगर आपको मसाले में प्याज साबुत चाहिए तो आप दही को इसमें डाल के इसी वक्त इसकी भुनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 दफ़ा भूनती हूँ ताकि इसकी जो प्याज है वो खूब अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। तो पहले हम ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे, और जब एक दफ़ा इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर बाद में हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही, और दही डालकर भी हम इसके अंदर भूनेंगे। उससे ये होता है कि इसकी जब 2 दफ़ा भुनाई होती है तो जो इसके मसाला होता है वो बहुत अच्छे से भुन जाता है और प्याज इसमें अच्छे से घुल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा भुन चुका था। और जब मसाला हमारा भुन जाएगा इस तरीके से, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे फिटा हुआ दही। तो ये भुना गोश्त है, इसमें टमाटर और दही दोनों जाते हैं। तो टमाटर तो हमने शुरू में इसमें शामिल कर दिए थे, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप फिटा हुआ दही। दही आपका खूब अच्छा सा खट्टा होना चाहिए, और दही शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए और मज़ीद भुनेंगे, ताकि जो दही है वो अच्छी तरीके से हमारा जो ड्राई हो जाए इसका पानी। तो झटपट सा हमारा मज़ेदार सा ये भुना गोश्त बन के रेडी होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर इसकी भुनाई होने लगी थी और मज़ेदार सा हमारा जो भुना गोश्त है वो रेडी हो चुका था। तो बस इसको हमने
अच्छे से मिक्स करना है। और लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। वो गरम मसाला इसमें लास्ट में आप शामिल करें, पिसा हुआ, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो गरम मसाला शामिल करेंगे और बस यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका था स्टू और बन चुका था। और यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको हम ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो यहाँ मैं मोटी वाली मिर्चें इसमें शामिल करूँगी, बीच में से मैंने कट करके इसमें शामिल कर दी थी। ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, तो अगर आपकी तेज़ वाली हैं तो आप उसको बीच में से कट मत करें। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद ढककर पकाऊंगी। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें फ्रेश शामिल कर दिया था और मिक्स करने के बाद मज़ेदार सा हमारा जो ये भुना गोश्त है वो रेडी हो चुका था। इसको ढककर हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको आप तंदूरी नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, क्योंकि जब मैं इसको रात में बनाती हूँ तो जो हमारा सालन बचता है सुबह हम इसको नाश्ते में जब पराठों के साथ खाते तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसको आप एक दफ़ा इस तरह से ट्राई कीजिएगा और उसको नाश्ते में आप पराठों के साथ खा के देखिए, बहुत मज़े का लगता है। तो मज़ेदार सा हमारा गोश्त बन के रेडी हो चुका था, भुना गोश्त, स्टू, जो भी आप इसको कह सकते हैं। और इसको सर्व करेंगे। और ये देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका था। अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना हो तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के ड्राई भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भुना हुआ रखना हो तो आप भुना हुआ भी रख सकते हैं। तो बस मैं इसको इसी तरह से ड्राई रखती हूँ, तो ये बहुत मज़े का लगता है। और हमारा गोश्त ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका था। इसको मैंने सर्व करा था लास्ट में हरा धनिया के साथ। तो अगर आपने दावत करनी है और दावत में आप लाजमी एक दफ़ा इसको बना के देखें, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कि ये मज़ेदार सी भुना गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़े की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें, क्योंकि हम लाते हैं रोज़ाना मज़े के खाने आपके लिए। तो चैनल को लाजमी विज़िट किया करें, और वीडियो पसंद आएगी तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ लाइक करना है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।